एक साइड में ऋषि, एक तरफ स्त्री, एक तरफ वेद, एक तरफ वेदांत। इस तरह से परिधियां बनाई गई हैं। यहां तो हम लोगों ने केवल 2 परिधियां बनाई हैं, स्त्री और पुरुष। जय जयकार हो गया। और कहते हैं जब कई जन्मों का पुण्यफल इकट्ठा होता है तब भगवान की कथा प्राप्त होती है। इस तरह से नारद जी बड़े मस्ती में बैठे हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा और प्रेमे करूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जय जयकार हो गया है। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की कथा में उद्घोष होने लगा है, जय जयकार होने लगा है। और स्वस्ति वाचन के साथ श्री सनकादिक ऋषि मंच पर विराजमान हैं। सुखदेव जी महाराज हमें जजमानी की तरह बेचारे कथा के लिए बैठे हैं, लेकिन ये तो बेचारी कुछ बोल नहीं रही। नारद जी बोलते थे। नारद जी ने कहा महाराज मंगलाचरण हो गया हो तो मैं पहले सवाल करूं तब आप उत्तर दो। इससे लगता है कि हमारा जो श्रोता है वो जिज्ञासु श्रोता है। थोड़ा आवाज में मिठास लाओ, करकर है। तो माइक जान, कैमरा बंद करो, माइक जानते। नारद जी ने पूछा सनकादिक ऋषि से कि प्रभु एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बोले बताओ। कहा जिस कथा में हम और आप 7 दिनों तक रहेंगे, हम आपसे सवाल ये करते हैं कि ये 7 दिनों में सुनने की परंपरा कब से शुरू हुई। अगर आप लोग ये जानते हो कि भागवत कथा पहले से ही 7 दिन में सुनी जा रही थी तो ये नहीं है। 7 दिन में सुनने की परंपरा तो नारद जी ने पूछा तो सनकादिक ऋषि ने बताया कि 7 दिन में सुनने की परंपरा कहां शुरू हुई, कहां से शुरू हुई। बोले यही भागवत की कथा। पद्म पुराण कहती है कि इसी भागवत की कथा को जब भगवान श्याम सुंदर सुनाते थे और राधा रानी बैठकर सुनती थी जजमान बनकर, तो भगवान कृष्ण को इस भागवत कथा सुनाने में 1 महीना का टाइम लगता था। और यही कथा जब राधा रानी व्यासपीठ पर बैठती थी तो भगवान कृष्ण यजमान बनकर बैठते थे तो 6 महीना लगता था, तब भागवत संपूर्ण होती थी। तो बोले महाराज फिर ये 7 दिन में क्यों? तो कहा सुनो, नारद जी के कारण इस संसार में 7 दिनों की कथा सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई। अब नारद जी पूछ रहे महाराज ये जो कथा आप मुझे सुनाने जा रहे हो, इस कथा को सुनकर कैसे कैसे लोगों का कल्याण होता है। के विशुद्धयंती बदयंती महिया सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। इस सप्ताह यज्ञ को सुनकर कैसे कैसे लोगों का कल्याण होता है। पुण्यात्माओं का ही कल्याण होता है अथवा पापियों का भी कल्याण होता है। सनकादिक ऋषि ने नारद जी से कहा बाबा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग। बहुत अद्भुत बात है। सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी इस कथा को ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस व्यक्ति ने सदा पाप किया हो, माने पुण्य किया ही ना हो, सदा दुराचारी, जो सदा दुराचारी रहा हो, सदा आचरण विहीन रहा हो, संस्कार विहीन रहा हो, जिसने एक आने का कभी पुण्य का कर्म न किया हो, और केवल जिंदा में नहीं, न जिंदा में न मरने के बाद, ऐसा पापी से पापी आत्मा भी जब मन वचन कर्म से एकांत में बैठकर भागवत कथामृत का पान करता है तो ऐसा व्यक्ति भी मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। बोलो भागवत भगवान की जय। विधान तो बड़ा लंबा है। पापी कैसे कैसे हैं, क्योंकि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ने कहा कैसे कैसे पापी, तो मैं बता दूं पाप कैसे कैसे होते हैं। बोले सत्य नहीं ना। इन बातों को सुन लीजिए, फिर तो कथा कल से भूमिका बन गई, अब तो कथा होना ही होना है। पाप क्या है? बोले सत्य नहीं ना पितमात्र दूषक। जो झूठ बोले पाप है, और पितमात्र दूषक, माता पिता को दुख दे पाप है। बोले ये दाम्बिका मत्सरेण तहिंसिका सप्ताह यज्ञेन कला पुतन पुनंति। बोले कायेन वाचा, मनसा वाचा कर्मणा, चाहे मन से किया जाए पाप, चाहे वचन से, चाहे कर्म से, पाप पाप होता है। बोले क्रोधाग्निदग्धा, अतिशय क्रोध करना पाप है।
क्रोधाग्नि दग्धा माने जो क्रोध की अग्नि में सदा जलता रहता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, कुटिल हो कामी हो तो बोले ऐसा पापी भी सप्ताह यज्ञेन कलह पुनंति पुनंतिते, भगवान की शरण में, भागवत जी की शरण में ऐसा पापी भी आता है तो उसका कल्याण हो जाता है। बोले पंचोघ्रकाश कूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च, निर्दयी होना भी पाप है। दुष्ट स्वभाव, क्रूर स्वभाव, पाप, ये सब पाप हैं। और किसी भी प्रकार से सामने वाले का मन दुखित करना भी पाप है। बोले परस्व पुष्ट, पर स्त्री के ऊपर बुरी दृष्टि डालने वाला पाप है। और मलिना दुराशया, बिना मतलब का जहां देखो मलिन मुंह बनाए बैठे रहो, ये पाप है। कहीं का आप देखो, हम तो कहीं ऐसे लोग मिल जाते हैं 7-7 दिन बीत जाता, हम जाने नहीं पाते हैं कि हमारे जजमान का स्वभाव कैसा है। हाँ, न हास्य रस की कथा में चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, न करुण रस की कथा में उसके 2 आंसू गिरेंगे, न हंसने की कथा में उसके स्माइल आएगी। अरे अरे भैया, ना रो, ना कथा के साथ रो तो कम से कम कोई प्रसन्नता की बात आ जाए, तो चेहरे पर प्रकाश तो आ जाए, हंसो तो सही। कहते ये पाप है। गांव की भाषा में कह लीजिए, तो बड़ा संभाल ये शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है ना, बिना मतलब का। अरे मस्ती में रहो, आप रहो मस्ती में, आग लगे। भक्तमाल में एक कथा है, बढ़िया फक्कड़ी साधु मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो और खुश। वाह, जरूर आज मेरे भाग्य में नहीं था, जबरदस्ती नहीं खाया, अच्छा ही है। इनके परिवार वाले दूर कर दिए तो गांव के किनारे बढ़िया बंगला रख लिया, राम राम तो करना है। एक दिन गांव वाले आए, बोले बड़ा नौटंकी, बड़ा ड्रामेबाज आदमी है, बोले काम करो इसी कुटिया में आग लगा दो आग, जो कुछ है जल जाए। अरे भजनानंदी महात्मा कर रहा था भजन, और तब तक गांव वाले आए, आग लगा दिए। ये बड़ा खुश, वाह ठाकुर जी, वाह ठाकुर जी। सवेरे बिस्तर रखना पड़ता था, छप्पर सही करना पड़ता था, धन्नी सही करना पड़ता था, अच्छा हुआ। गांव वाले आए, अरे बोले पागल तुम्हारी कुटिया जल रही। अरे तो का हुआ, हमने तो बनाया नहीं, हम पैदा भय नंगे, कम से कम अंग कपड़ा पहने बैठे, ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है, उन्होंने दिया, उन्होंने ले लिया, बात खत्म। जब उसके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं आया तो गांव वालों ने कहा इसको मांगे कुछ मत देना, है ना। अब बढ़िया भजन में बैठा रहा, सवेरे सवेरे दूसरे दिन देखा तो खूब बढ़िया मार्बल लगा हुआ, चमाचम मकान बना। पूरा गांव वाले देखो देखो इसका कोई बड़ा भारी सेठ है, पैसा वाला। बोले क्यों? बोले रात में मार्बल। तो गांव का जो ईर्ष्या करता था आदमी, आवे बाबा तुम्हारे पास कौन सेठ करोड़पति, ऐसा कौन सा ठेकेदार है जो रातों रात में मार्बल बनाए, कुटिया बन गई। सिफारिश करके मेरा भी बनाओ ना, अपने सेठ से कह के मेरी भी कुटिया बनवा दो। तो कहा एक काम करो, जलाओ तो सही, पहले अपना जलाओ, क्योंकि मेरे तो एक ही सेठ है, दूसरा कोई सेठ नहीं है। लेकिन वो कब देगा? बोले जब जला दोगे मेरी तरह तब देगा। बोले मतलब क्या है? तो कहा खाओ पियो मस्ती में, आग लगे। ये है भगवान के प्रति आस्था। अब इसका मतलब है ना समझ लेना जाओ आग लगाओ, बाबा कह रहे थे, नहीं, परमात्मा पे भरोसा। तो कहते हैं नित्यम प्रकृवंती सठा हटेन वे परस्वपुष्ठा मलिना दुराशया। बिना मतलब का मलिन मुंह लेके मत बैठो। एक बात बता दूं, सेहत का सबसे जबरदस्त राज है, सूखी रोटी मिल जाए गदगद, पनीर मिल जाए वैसे, भूखे सोना पड़े और मस्त। क्यों? क्योंकि गीता का श्लोक कह रहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगम क्षेमम वहाम्यहम्। परमात्मा से भरोसा रखो और किसी अन्य के पास मत जाओ। ठाकुर जी कहते हैं जो अनन्य भाव होकर मेरे पास आता है उसका योगक्षेम हम खुद वहन करते हैं। संस्कृत में क्षेम, हिंदी में सुरक्षा, अंग्रेजी में गारंटी। दुनिया में कोई चीज गारंटी की नहीं है, पर गाड़ी की कोई गारंटी नहीं। चोरी हो जाए तुम समझो, लेकिन गजब
ठाकुर जी मेरा कहता है गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगम क्षेमम वाम्यम। भगवान कहते हैं जो संसार को त्याग करके केवल और केवल मेरी शरण में रहता उसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं। गारंटी लेने वाला एक है देवता, केवल ठाकुर कन्हैया, बस। अब फिर भी हाय हाय में पड़े रहो बेटा। तो कहते हैं के विशुद्धयंती वदयंती महिया सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। हे प्रभु ये बताओ कैसे कैसे। सनकादिक ऋषियों ने कहा जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में पुण्य न किया हो, केवल और केवल पाप किया हो, ऐसे व्यक्ति का भी कल्याण होता है। नरदो जी भैया पक्के हैं, पक्के वाले हैं। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, कोई उदाहरण दो। तो नारद जी ने कहा उदाहरण सुनिए, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। भागवत की बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, अगर ये कथा ना सुना मैं तो गांव वाले कहेंगे वो कथा ही नहीं सुनाए बाबा। सनकादिक ऋषि कहते हैं आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव और हल्के फुल्के नहीं थे, बोले सर्ववेद विशारद, सारे वेद उपनिषदों को अनुभव करने वाले ज्ञानी महात्मा साधु ब्राह्मण। और कहते हैं कि इनकी जो पत्नी थी वो अच्छी नहीं थी। एक बात मैं बताऊं, कथा के माध्यम से बताऊं, आप कितना भी कमाते हो, कितना भी कमाते हो, लेकिन अगर आपका जीवन साथी अच्छा नहीं है, अच्छा का मतलब सुंदरता से नहीं कह रहा हूं, अच्छा का मतलब है गांव की भाषा में जो किरकिरौआ लगाए रहे 24 घंटा, उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती, पूरा नहीं हो सकता। लाते रहो जाता रहेगा। जो थोड़ी व्यवस्था में पति पत्नी आराम से परिवार का पालन करते हैं वहां लक्ष्मी जी प्रसन्न होती। क्यों? क्योंकि इनके घर में बड़ी शांति है। हमारे बोलने के बाद बढ़िया सूना सूना लगता है ना, बढ़िया। वाद्य यंत्र देखो 3-3 रखे हैं। हाँ? लेकिन इनकी जो पत्नी है, कथा कहती है कि पंडित जी तो सर्ववेद विशारद हैं, पर इनकी जो पत्नी है मन के अंदर चल रही मलिनता का जब तक त्याग नहीं करोगे कथा ऊपर ऊपर निकलेगी, पक्का है। अंदर जो मलिनता हो उसे त्यागो। क्यों? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सम्मति के साथ परिवार में रहिए, आनंद है, लक्ष्मी बरसती है। इनकी जो पत्नी है बड़ी विचित्र है। इनका नाम है आत्मदेव, इनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। विचित्र है धुंधुली। पति संस्कारी है, पूजा पाठ भजन आदि करता है, और इनकी पत्नी सवेरे उठते बासी रोटी चाप जाती है। अपने आप नहीं कह रहे, भागवत में लिखा है। बोले लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। लोकवार्ता, लोकवार्ता को गांव की भाषा में कह लीजिए परपंची। आपके गांव की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो कोई परपंच नहीं करता। कहीं कहीं गांवों में जिनका परपंची स्वभाव हो जाए, ये अपने घर में 6-6 महीना 8-8 महीना तक चाय नहीं पीती। ऐसा नहीं कि इनके घर में मिलती नहीं है, इनको परपंचे करने से फुर्सत नहीं मिलती। रात में सोती तो कंफर्म कर लेती हैं कि कौन से गांव में कौन से घर पे जाना है, सास बहुरिया को लड़ाने। परपंची। लोकवार्ता क्रूरा, स्वभाव क्रूर है, दया राम का कोई भाव नहीं है। लोकवार्ता क्रूरा। और करती क्या है? बोले प्रायसो बहुजल्पिका। बहुजल्पिका माने ज्यादा खाने वाली। सूरा चग्रह कृत्येषु माने अपने घर में कम, पड़ोसी के घर में ज्यादा पाई जाती है। इनको लड़वाने में, झुटाना नचवाने में मजा आता है। सूरा चाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कलह करती हैं, पति से कलह। और किससे कलह करेंगी? जब घर में कोई है नहीं तो पति से ही लड़ेंगी। जो मर्जी आएगा नाप शनाप बोलेंगी, फिर पति चिल्लाएगा, रात रात बीत जाए चिल्लाने में। ऐसे के घर में लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। सूराचा ग्रह कृत्येषु और कृपणा। अगर घर की अर्धांगिनी कंजूस हुई तो आप चाहे जितना कमाओ शाम को दे आओ, और कंजूस है तो बरकत होने वाली
कहीं कैंसर हो जाएगा तो कहीं डायरिया हो जाएगी तो कहीं वो हो जाएगा तो कहीं वो हो जाएगा, डॉक्टर साहब को दे आओ, क्योंकि पैसा तो 3-4 जगह से जाता है ना। पैसा जाने का कौन कौन सा मार्ग है? अगर फिल्टर नहीं कर रहे हम, अपनी नेक कमाई का दशांश दान नहीं कर रहे, तो 3-4 रास्ते से चला जाता है, माला वाले, पहले आला वाले माने बीमारी हो गई तो डॉक्टर साहब। अभी कोई हमसे बता रहा था, गुरुजी 5400 रुपए रोज की खर्चा आ रहा है। अब जब यहाँ नहीं हुआ है तो वहां दो 5400, और 6 महीने तक अगर जिंदा रह गया वो व्यक्ति तो गए 2.5, 3, 4, 5 लाख। यहाँ 500 देने से फायदा था कि वहां 5 लाख देने से फायदा था? लेकिन कृपणा कलह प्रिया, कंजूसी कर करके ये चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। कंजूसों की तो बड़ी विचित्र कथा है ना प्रधान जी। हाँ, एक सेठ जी इतना कंजूस कि जब होली दिवाली आवे तो अपने ससुराल फोन कर दे, साले साहब से कहे भैया दीदी को ले जाओ। क्यों? आप नहीं जाने होंगे काहे? मन में सोचता था बच्चे रहेंगे, पत्नी रहेगी, तो इनके लिए कपड़े लाने पड़ेंगे, मटर पनीर खिलाना पड़ेगा, भाई फंक्शन आने वाला है तो कुछ तेल लोन लगेगा कि नहीं। तो ऐसे में साले साहब आएंगे, ले जाएंगे, बवाल खत्म। सूखी रोटी खा के आराम से पेट सहलाएंगे, आराम करेंगे। ध्यान से सुनना, कृपणा कलह प्रिया। और लेकिन एक दिन ऐसा मक्खी चूस सेठ अचानक एक दिन अपने मुनीम से बोला, मुनीम आज मेरा मन है कि थोड़ा तस्मई बनाए। तस्मई बोले खीर। बोले सामान यहां से ले जाओ, पर एक काम करो, हम दुकान बढ़ा के आ रहे हैं, तब तक माल बना के तैयार करो। ध्यान से सुनना, खूब बढ़िया माल मेवा ले गया। मुनीम ने बनाया, गैस ठेकेदार की माने मालिक की, मेवा सामान दूध सब सेठ का। बनाया किसने? मुनीम ने। माल जब बन के तैयार हुआ, सेठ आ गया 9 बजे। बोले बन गई? बोले जी बन गई। तो कहा चलो खाया जाए। बोले ला रहा हूं। बोले ठहरो। मक्खी चूस आदमी मन में सोचा दूध मेरा, मेवा मेरी, गैस मेरा, बर्तन मेरा, इसने किया क्या है? खाली बनाया ही तो है। तो उसने कहा मुनीम देखो 1/2 नहीं चलेगा, 3 हिस्सा हम खाएंगे, 1 हिस्सा तुम खाओ। मुनीम ने कहा देखो ये तो सरासर अन्याय है, गर्मी में हम बनाए हैं तो तुम्हारा सामान मेहनत मेरी, 1/2 करो, आधा तुम्हारा आधा मेरा, 50-50। मुनीम की बात सुनकर सेठ ने सोचा रे राम राम में बड़ी होशियारी कर रहे। बोले काम करो, न तुम खाओ न हम। बोले फिर? का इसको किचन में रखी रहने दो। फिर क्या करोगे? तो बोले रात में भूखे सो जाओ। देखो कंजूसों का हाल, भूखे सो जाओ और सुबह उठकर जो सबसे ऊंचा सपना देखेगा वो ज्यादा खाएगा, और जिसका छोटा सपना होगा वो कम खाएगा। तो बोले ठीक है। अच्छा सेठ जी तो भाई भूखे सोने की आदत थी, और मुनीम भले नौकरी 1500 की करता था, लेकिन डट के नमक रोटी खा के सोने वाला। अब 12 बजे तक करवट बदलता रहा, भगवान ये सो जाता तो मैं मसक देता। कथा कह रही है कि जब सेठ जी सो गए, बात पूरी सुनना, आनंद तब आएगा। सेठ जी जब मुनीम जी को लगा सेठ जी सो गए, तो मुनीम जी धीरे में उठे, मन में सोचे 1-2 कटोरी खा लेंगे, इसने देखा तो है नहीं बटलोई में कितना माल है। तो सेठ जी की सोते हुए देखकर गए, रसोई की सिटकनी बंद करके चुप्पे से कटोरी उठाए। जब 1 चम्मच खाए तो गजब का टेस्ट था। एक तो हल्का ठंडी भी हो गई थी, बड़ा मजा आया। मन में सोचे लाओ 1 कटोरी और खाएं। तो 2 कटोरी खाया, 3 कटोरी खाया, 4 कटोरी नहीं खाया, मतलब खीर खाया। धीरे धीरे बटलोई की सारी खीर खत्म। अब उसके बाद चाटना शुरू किया, बटलोई उल्टा कर दिया, तान के चद्दर, सो गया 2:30 बजे। मन में सोचा खाओ पियो मस्ती में, सवेरे देखा जाएगा। सवेरा हुआ, सेठ ने मुनीम से कहा उठ उठ, बताओ तुमने क्या सपना देखा। मुनीम जी ने कहा थोड़ी देर सोने दो। मन में सोचा अभी तो पची भी नहीं है, 2:30 बजे तो खाए। अब सेठ को क्या पता। पहले नहीं उठ, अब भूख लगी है, खीर भी खाना है, पहले सपना बताओ। तो वो मिचमिचा के आंखें उठा, बोले सरकार देखो हम तो छोटे लोग हैं, छोटा ही सपना होगा, आप बड़े लोग हो, आपका ऊंचा सपना होगा, पहले आप बताओ। सेठ राते में सोच लिया था कि हमको कितना ऊंचा सपना बताना है, मृत्यु लोक का सपने नहीं, नाम ही नहीं लेना, बात खत्म। उसने कहा कि क्या बताऊं मुनीम, यार जैसे हम सोए ना, ऐरावत हाथी से देवराज इंद्र भगवान के साथ उतरे। बोले फिर क्या हुआ। बोले हमसे कहा मुनीम तुमसे अच्छा संसार में कोई नहीं है जो
इंद्र का पद चला सके। एक काम करो, अब तुम दुनिया छोड़ो और तुम चलो वहां देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठ करके और देवताओं के राजा बन जाओ। तो मुनीम जी ने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ, ऐरावत पर बैठकर देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठ गए हम। मैंने इतना ऊंचा सपना देखा। अब सेठ ने सोचा इतना ऊंचा तो कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन मुनीम से कहा अब तुमने क्या देखा वो बताओ। तैसे नकली आंसू आंख में, क्या बताऊं, मेरी तो बड़ी मुश्किल की रात बीती। अरे बोले क्या देखा? बोले कुछ नहीं, जब आप चले गए वहां तब तक काले काले दो लोग आए, हाथ में लेके हंटर मेरुआ बढ़िया, और मेरी चद्दर खींच के दो तीन चार मारा। का उठ उठ, किचन में क्या बना? मारे डर के मारे बताया खीर बनी। तो वो काले काले लोगों ने कहा टेस्ट खुशबू बहुत अच्छी आ रही, चल दे। तो कहा मैंने बता दिया कि अभी मेरा सेठ का बंटवारा नहीं हुआ, सरकार रुक जाओ सवेरे देंगे। लेकिन महाराज मार के आगे भूत भागता है, बहुत मारे। तो कहा फिर हुआ क्या? फिर कहा किचन खोल। मैंने किचन खोल दिया। अरे कहा आगे तो बता, कहा होना क्या था? बोले ढक्कन खोल और ये खिला। मैंने एक कटोरी दिया, दो कटोरी दिया। अरे बोले पहले ये बताओ ये सपने का प्रोग्राम है कि असली का? तो मुनीम ने कहा वो तो बाद में पता चलेगा जब ढक्कन खुलेगा। बोले फिर हुआ क्या? बोले फिर धीरे धीरे करके सारी बटलोई चाट चाट के सारी खीर वो खा गए। महाराज हम तो ठगे के ठगे बैठे गए, अब बताओ हम क्या करें? सेठ एकदम लाल पीला हो गया। अरे कहा पागल, जब तुमको वो बार, अब ध्यान से सुनना, बोले जब बार बार मार रहा था, बार बार मार रहा था तो मैं बगल में था तो मुझे जगा लेता। मुनीम जी ने कहा यही तो रोना है, बार बार तुम्हारी खटिया में लात मार रहे थे लेकिन तुम हिया होते तब तो जगते, तुम तो वहां थे, इसलिए चेस्ट टाइट ऑफिस हो। भाई यहां होते तब तो जगते, तुम तो वहां थे। तो भागवत कहती है लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचा ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। इतनी कंजूस कभी भी कथा भागवत में न जाए। केर बेर का जोड़ा है। केर बेर का मतलब केले के पेड़ के बगल में बेर का पेड़ हो, चाहे पूर्वा चले चाहे पछुआ चले, जब चले तब बेरी फाड़ दे पत्ते को। ऐसी हालत हो गई पंडित जी की। मन में सोचे क्या करें? मन में सोचे मर जाएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि बेटी बेटा कुछ है नहीं। आज तक फलदार वृक्ष लगाया उसमें फल हुआ नहीं, गाय पाला दूध मिली नहीं, पत्नी लाए बेटा हुआ नहीं। तो ऐसे पत्नी के साथ और ऐसे संसार में रहने से क्या फायदा? न पुत्रो ना पिवा पुत्री ततश्चिंता तुरोभुचम। न पुत्री न पुत्र एकदा सदुजो दुखाद ग्रहम त्यक्त्या वनम गतः। ये बात सोच करके वो ब्राह्मण घर त्याग करके और नदी के पास चला गया। क्या किया? बोले पीत्वा जल, जल पिया। अब जल पीते पीते उसके मन में एक भाव आया कि यार दुनिया में क्या रहना, न बेटी न बेटा। और मैंने ऐसा सुना है कि दृष्टा पीत जलम तत्तुम विप्रोयात तिदंतिकम नत्वाचा पादयो सत्यम निस्वस्त्रम संसिता पुरा। ऐसे जीवन रखने से क्या फायदा कि नाम चलाने वाला बेटी बेटा भी ना हो, मैं मर जाऊंगा। एक बात बता के मैं आगे बढ़ूं। 3 काम ऐसे हैं दुनिया में, मैं अक्सर बताता हूं कथा में। 3 काम ऐसे हैं कि अगर आप बता के करोगे तो कतई कर नहीं पाओगे। पहला, धर्म करने का मूड बनाओ। ज्यादा सलाह सूद के चक्कर में पड़ोगे तो धर्म का कार्य नहीं हो पाएगा। दान, अगर दान देने का मूड बन जाए और आपने पूछताछ ज्यादा शुरू किया तो मन भर के आप दान का कार्य भी नहीं कर पाओगे। तुमको क्या करना? कथा हुई सुन रहे तो तुमको ये व्यवस्था करने की जरूरत है? बैठो चुप है, इतना ही करना होगा तो हम खुद में करेंगे घर में, खत्म। और तीसरा काम तो बिल्कुल सोचना ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना। लेकिन अगर मूड बन जाए तो पूछना नहीं। तीसरा काम कौन सा? सोसाइटी का करना नहीं। ऐसा ना सोचना, गुरुजी ने कहा था ना बिल्कुल नहीं करना, एकदम नहीं करना, रत्तीब नहीं करना, करना ही नहीं। सोसाइटी, आत्महत्या निंदनीय कार्य है। लेकिन अगर मूड बन जाए तो पड़ोसी से मत पूछना, सोचना नहीं। और सोचना तो फिर आंखें मूंद के चुप पे। पंडित जी नहीं मर पाए। पंडित जी थोड़े पानी में कूदे, गांठ तक जाएं, फिर मन में सोचे मरे कि ना मरे, मरे कि ना मरे। तब तक एक सन्यासी जी उधर से पधारे, देखा पंडित जी को। सन्यासी ने कहा कथम रोदसी विप्रम तम काते चिंतावलीयसी
वदतुम संविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। सन्यासी ने ब्राह्मण से पूछा, आत्मदेव ब्राह्मण से, महाराज आपके रोने का कारण क्या है? वद तुम सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, आपके रोने का कारण क्या है? तो पंडित जी ने कहा, कम ब्रभीमिषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाम पूर्वजान्ते स्थम कचो माणि भुंचते। सन्यासी जी ने जब बताया तो पंडित जी ने कहा, मेरी मत पूछो, मेरी स्टोरी ना बड़ी इमोशनल स्टोरी है, मत पूछो। सन्यासी जी ने कहा, बताओ तो सही। तो बोले, महाराज मेरी पत्नी से कोई पुत्र नहीं, मैं बड़ा पापी हूं। पूर्व पापेन संचितम, हमें लगता है पूर्व जन्म में मैंने इतने पाप किए हैं कि मैंने फलदार वृक्ष अगर लगा दिया। अच्छा, आज भी गांव में चर्चा होती है, किसी से कह दो भैया ये जरा पेड़ लगा दो, कहता गुरुजी हमसे न लगवाओ भाई, हमारा लगावा पेड़ जगत लेगा। कहा था ना, पापी है। हाँ, और किसी किसी का सैला बैला आदमी बुलाओ, पेड़ लगवाओ, नहीं भी लगना है तो जग जाता है। पाप है। भागवत कह रही जिसके लगाए वृक्ष में फल ना हो, इसका मतलब उसका पाप भारी है। पंडित जी ने कहा कि तुम अपने पुत्र के लिए परेशान हो कि तुम्हें कोई पुत्र नहीं है। बोले, पुत्र की ही बात नहीं है, न पत्नी से पुत्र है, न फलदार वृक्ष में आज तक फल खाने को मुझे मिला, न मैं गैया लाया तो दूध पीने को मिला, बछड़ी बछड़ा कुछ नहीं, सब खत्म है, खत्म। बोले फिर? बोले महाराज कोई उपाय करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे सन्यासी जी ने कहा, रुको रुको रुको, कहां मर जाओगे? पंडित के खानदान में पैदा हुए और फिर भी ये मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, ये कहां पड़े हो दुनिया के चक्कर में? क्या किसी का बेटा बेटी पिता को तृप्त करते हैं? क्या पिता की सदगति पुत्र से होती है? बिल्कुल नहीं होती। बोले, अगर ये हो रहा होता तो राजा सगर के 60,000 बेटा थे, सब मर गए। 5वीं 4थी पीढ़ी के द्वारा उनको पिंडदान मिला। कौरवों 100 भाई थे कौरव, और कोई नहीं बचा। अंधे धृतराष्ट्र का अंतिम सारे का जो क्रियाक्रम किए गए वो पांडवों के द्वारा हुए, 10 गात्र से लेकर अग्निदाह तक। बेटा पंडित जी सुनो, बेटी बेटों से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष अपने कर्मों से होता है। न यस्यासि सुखम पुत्र दद्याम देव हतोद्दमः, व्यक्ति का अपना जो कर्म है। और रामचरितमानस कहती है कि दुनिया में ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। कौन देता है? अरे काहो न को सुख दुख कर दाता, 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 नित कर्म निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपना जैसा कर्म है वैसा व्यक्ति भोग करता है। आप भगवान का भजन करो, भगवान के भजन से ही सद्गति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखो, आदमी का जब अनिष्ट होना होता है, आदमी का जब बुरा होना होता है, तो पक्का जान लिए ऐसे व्यक्ति को ज्ञान चाहे जितना ज्ञान का तड़का मारो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आदमी सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को दुखी करता है, अब उसको तुम कथा चाहे जितना सुनाओ, कहानी चाहे कितना सुनाओ, चाहे कितना समझाओ, लेकिन वो समझने वालों में से नहीं है। पंडित जी को सन्यासी जी का ये प्रवचन समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी ने आत्मदेव ने कहा कि अगर दे सकते हो तो मुझे संतान दीजिए, मुझे प्रवचन और भाषण मत दीजिए।
जब हर प्रकार से पंडित जी को सन्यासी जी समझा के परेशान हो गए तो पंडित जी से सन्यासी जी ने कहा एक बात सुनो। क्या? कहा तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रही है, तुमको लगता है इसी जन्म में बेटी बेटा नहीं हुआ? 4 जन्म पहले तुम्हारे बेटी बेटा नहीं था, ये 5वां जन्म है, आगे अभी 2 जन्मों तक तुमसे कोई संतान पैदा होने वाली नहीं है। हाँ, तो पंडित जी ने कहा कि ऐसे चाहे हम बच ही जाते, ऐसे चाहे न मरते, लेकिन अब तो पक्का मरेंगे। सन्यासी जी का हृदय घबराया। सन्यासी जी ने सोचा अगर अब ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या के पापी हम बनेंगे। पंडित जी ने खट से एक फल निकाला, कहा बाबा ये फल ले जाओ, अपनी पंडितानी को खिला देना। बोले क्या होगा? बोले इस फल के खाने से तुम्हारी पत्नी से संतान उत्पन्न हो जाएगी। पंडित जी फल लेकर आए, लेकिन मैंने पहले बताया इनकी पत्नी हिसाब किताब अलग था, इनका विचार अलग था। पंडित जी परेशान थे कि संतान हो जाए, और पंडितानी ने सोचा था मैं कभी जिंदगी में बच्चा पैदा नहीं करूंगी, मैं तो श्रृंगार बना के मेंटेन घूमूंगी। पंडित जी आए, बोले सुनो इधर आओ, ये फल ले जाओ। बोले क्या करें? बोले इसको खाओ। बोले खाने से क्या होगा? बोले फल खाने से भगवान की कृपा से तुम्हें कोई संतान पैदा हो जाएगी, तो मेरा नाम चलाने वाला कोई मिल जाएगा, बुढ़ापे में पानी देने वाला कोई बालक पैदा हो जाएगा। पंडितानी अपने मन में सोची अब ले, ये खा पी के सेहत बढ़िया मेंटेन मैंने बनाया था इसलिए, लेकिन चलो इनके दिल को बड़ा धक्का पहुंचेगा, फल तो ले ही ले। अरे राम राम, ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। पंडितानी ने जब से फल लिया तब से इनका जो सेहत थी ना धीरे धीरे कमजोर हो गई। अब इनकी पड़ोसनी सब आने लगी। 7 मिनट समय बचा है, अचानक आपको झटका लगा होगा। 7 मिनट पंडितानी मन में सोच रही, अरे राम राम क्या करें। एक बात बताऊं मैं, इधर वाले जितने बैठे हैं बड़े दयालु होते हैं, इनको कभी भी देख लो, किसी दूसरी महिला को दुख में देखती तो अपना उनसे ज्यादा, हाँ दीदी अपना हर्जा कर देंगे। नैहर जा रही हो, गली में कोई बेचारी रो रही हो, रुको देख, इतनी दयालु बेचारी, दया की सागर। अब आदमी क्या करता है, पड़ोसी को रोते, अरे आदित्य नहीं के चलो, लेकिन ये बहुत दयालु है सब। पड़ोसन सब इकट्ठा होने लगी। जिनके घर में संतान नहीं होती है उनके पड़ोसी ताक में बैठे रहते हैं कि हलवा बना के खिला लो, गाजर का खिलाओ, उसका खोए का खिलाओ। तो पड़ोसी आगाह देखता है कि इनके बेटी बेटा कोई है नहीं, इनका दिल जीते रहो, शायद इनकी प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत। तो 2-4 पड़ोसी इनकी बड़ी खास थी। बोले दीदी तुम्हारा दुख हमसे देखा नहीं जाता, दीदी का बात सही सही बताओ, तुम्हें अपनी दोस्ती का वास्ता हमसे बताओ। तो पंडितानी ने अपनी बात शेयर कर दिया। कहा बताऊं मैं, पंडितों जी का दिमाग खराब है। अब एक कहूँ से फल ले आए हैं, हमसे कह रहे हैं फल खा लो तो बेटा बेटी पैदा होगा। यार हम नहीं चाहते। इनकी पत्नी ने सोचा, इनकी पड़ोसन ने सोचा अब इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है। बोले दीदी सही सही बताओ ये फल मिले कितना टाइम हुआ? बोले 1 महीना। अरे कहा बन गई बात। जितने दिन तुमको फल मिले हुआ है उतने ही दिन का गर्भ मेरे पेट में पल रहा है। बोले फिर? तो कहा उसमें क्या, 5 महीने तक पूछे खा लिया, बता देना खा लिया। 5-6 महीने बाद अपनी सेवा करने के बहाने मुझे बुला लेना, बेटे का जन्म हम दे देंगे, नाम तू अपना रख लेना। मन में सोची बेटा अपना रहेगा, माल अपना। बोले ये काम तो बन जाएगा, लेकिन एक समस्या है। वो क्या? ये फल का क्या कराएं, जो जादुई फल बक्सम धरा है। अरे बोले वो बूढ़ी गाय तुम्हारी किस दिन काम आएगी, ये फल खिला दे उसको, ये बाबू का काम ही है। अरे गजब। पंडित जी एक बालक के लिए परेशान थे, फल के खाने से वो गाय भी गर्भिणी हो गई। इधर पड़ोसिन के द्वारा बेटा पैदा हुआ, उधर गाय के द्वारा एक सुंदर बालक पैदा हुआ। मनुष्य कृति का जैसे एक संत प्रसाद से एक धोखे से। और कथा कहती है जो संत के प्रसाद से हुआ उसका शरीर मनुष्य के आकार का था, केवल कान उसके गाय के जैसे। उसका नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज। इनकी पत्नी चिल्लाई, क्या दोनों बेटों का नाम तुम ही रखोगे? एक का नाम तुम रखो, एक का नाम हम रखेंगे। पंडित जी ने कहा रख लो। तो इनका नाम रखा गोकर्ण, और इन मन में सोची मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। तो
तो नाम रखा धुंधकारी, पूरा धुंधकारी। भागवत में तो एक ही धुंधकारी हम पढ़ते हैं। हाँ, अब तो बड़नापुर क्षेत्र छोड़ के सब धुंधकारी मिलते, गांव में 2-4-6 मिलते हैं। धुंधकारी को पहचान कैसा? हर मम्मी पापा अपने घर में देख लो, अरे माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावत सेवा, साधुन संग करवावत सेवा, जिनके यही आचरण भवानी, जिनके यही आचरण भवानी, ते निश्चर सब जानहु प्राणी, ते निश्चर सब जानहु प्राणी, ते निश्चर सब जानहु प्राणी। ये धुंधकारी है जो अपने मम्मी पापा का कहना न माने, बड़े बुजुर्गों का सम्मान न करें, संतों का आदर न करें। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावत सेवा, जिनके यही आचरण भवानी, और ते निश्चर सब जानहु प्राणी। आज तो जवान बेटा अपने बाप से कहता यार दिमाग न खराब किया करो बड़ो। कहीं कहीं, इधर नहीं, इधर तो सब बहुत बढ़िया है। इधर के बेटी बेटा तो उठ के बड़ा आदर सम्मान करते अपने मम्मी पापा का। अरे समाज बड़ा विचित्र हो गया है। 18 साल का बेटा हो जाए तो 70 साल के बाप से कहता यार बड़ो तुम बात बात में ऐठा न करो हमसे, सुबह सुबह मेरा मूड खराब करते हो। ये तो को अपना क्षेत्र बहुत बढ़िया है, जो बच्चे बड़ा सम्मान से पापा से बात करते हैं। जी पापा जी, बड़े ढंग से जी जी। यहाँ वाले इसलिए भी जी जी करते हैं क्योंकि अभी हमको 5 दिन रहना है, और नौजवान नाराज हो गए तो हम बुलाएंगे तो आएंगे नहीं। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावै सेवा, जिनके यही आचरण भवानी, ते निश्चर सब जान। धुंधकारी। और दोनों का रास्ता अपना अपना अलग हो गया। अभी तक पंडित जी एक बालक के लिए परेशान थे, इनके घर में 2-2 हो गए। पंडित जी बराबर सबका प्यार करते दोनों बच्चों का, लेकिन एक धुंधकारी है ना, वो अपने दूसरे रास्ते गया, और एक गोकर्ण बना तो दूसरे रास्ते से गया। हमेशा ध्यान रखो, गर्भाधारण करते समय माता पिता का जैसा संस्कार होगा, जैसा विचार होगा, बेटा बेटी वैसा बनेंगे। धोखे से हुआ इसलिए उसने मम्मी पापा को भी धोखा किया, और जिंदगी में केवल वैश्यावृत्ति, दारू पिया, राजनी किया, सट्टेबाजी किया, जुआ खेला, यही किया। दारू पिया, वैश्यावृत्ति किया, और धुंधकारी ये हालत में। और गोकर्ण जी आहा, माता पिता को आशीर्वाद लेकर जब दद्दा को देखा कि कुमारगी हो गए, तो ये भगवान का भजन करने लगे। काशी विश्वनाथ बढ़िया आराम से दर्शन करें, खूब घूमे। अब ये तो भैया पी के आवो धुंध करेवा संजा का है बड़ो, लाओ दियो 200 रुपया दियो भैया, पैसा नहीं, 2 चट्ठा। यही होता है। ये कला अगर कर रहा है आपका बेटा तो ये वही है। हाँ, बक्सा तोड़ डाल रहे, अब तो बक्सा टूटने की जरूरत नहीं, अब को बताओ तो बक्सा उठा लेगा। अब तो हम पंडितन के देखी बहुत उनके वही धरा रहा था। अब भाई अत्ते जने की के नियत का भरोसा, तो पंडित जी का देखी कथा सुनाए के बाद उठा लिया, और तनी रेचकारी रेचकारी तो चढ़ावत में नहीं, अतनी रेचकारी हो जाती, यही कांध ऐठा जा, तो भरोसा नहीं हो रहा है। बैग इधर से टांगे, कहीं धुंधकारी न ले जाएं। अब बताओ पंडित जी बैग रख के बिस्तर पे तो सोते होंगे, और उसमें इतना बड़ा ताला, ताला खोलने की क्या जरूरत बताओ आप। तुम तो ऐसे भी हुए, अब वो तो ऐसे उठाएगा चलता बनेगा। तो धुंधकारी ने अपने पिता को इतना पीड़ित किया, इतना पीड़ित किया कि धुंधकारी के पिता जब बेटा था नहीं था तो मरने गए थे, तो अब बेटा दूधी मिल गए तो भी मरने गए, लौट के अब की नहीं आए। अब बची अम्मा, अब महतारी पूत एक ही तरह के, धुंधकारी धुंधुली। मंच के पीछे वाले थोड़ा बतलाओ कम। तो कथा कहती है कि इन्होंने वैश्या को लेने के सब दिया। मैं एक बात बता के थोड़ा समय भी ध्यान करना है।
याद रखना कि जीवन में कोई एक विकार आने न पाए। अगर एक विकार आ गया है तो आप पक्का जान लीजिए अकेले नहीं रहेगा, फिर 2-4 विकार साथ ही रहेंगे। उसने मदिरा पीना शुरू किया, फिर वैश्यावृत्ति शुरू किया, फिर ठगिहाई शुरू किया, फिर राजनी शुरू किया। तो सबसे खतरनाक वाला ही विकार मत आने दो जो अपनी बुद्धि को खराब कर दे। एक दिन अपनी अम्मा के पास आया, अम्मा से कहा लाओ कंठा कहाँ रखो, दियो नहीं बहन। तो इनकी अम्मा कहें भैया हमका दिखात कम है, पता नहीं कहाँ गाड़ दी ने। कहीं काल सवेरे या तो सामान्य दो नहीं तो। डर के मारे दरवाजे कुआं थी, की धुंधकारी की अम्मा खाता है। अब तो भैया एक छत्रराज हो गया, अब तो बेचने लगा। 60,000 का बिगहा शुरू किया, अब 20 लाख के बिगहा तक बेचा। अब जब कुछ न बचा, पैतृक संपत्ति भी खत्म हो गई, तो अब तो लूटपाट करने लगा। किसी के दरवाजे से साइकिल उठा ले जाए तो किसी, यही तो होता है। हैदरगढ़ से पी के चले, दहिला मोड़ पे उतरे दोनों, झूमेंगे गजल, ये गाना गा रहे थे, झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे। पूरी फोर्स आई, ले गई 12 बंकी, पड़े हैं बेचारे, समझाए तो नहीं समझ पाए। धुंधकारी है, जीते जी अपने माता पिता को मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं, धुंधकारी। याद रखना, एक व्यक्ति भी अगर गांव में आ जाए, गलत सुलत आदमी गांव में आ जाए, उसको बिल्कुल शरण मत दीजिए। ऐसे व्यक्ति को निकाल दीजिए। ये देखो पड़ोसी ठेकेदार बैठे, पूछ लो। आज के 10 साल पहले बैंक में एक तिवारी आए थे हमारे, मरफिया कर पीते थे। अब आज मेरे गांव की ये दशा है कि 20 बीघा जमीन बिक गई और सब सत्यानाश हो गया। पंडित का पता, लड़का सब मेरे गांव के जेल में घुस रहे हैं। कहा है ये विसंगति का असर है। जवान बेटी बेटे बैठे हो, मैं एक निवेदन करता हूं, किसी भी गंदे व्यक्ति के पास मत बैठो, वरना आपका विचार गंदा हो जाएगा, परिवार गंदा हो जाएगा, खानदान गंदा हो जाएगा। आपके पिता की बनाई इज्जत माटी में मिलने में समय नहीं लगेगा। ये मेरे गांव का पुख्ता प्रमाण है। राजू भैया से पूछो। एक आदमी गंदा आया, करोड़ों रुपए की संपत्ति लेके चला गया और परिवार खानदान की नाक मिट्टी में मिलाई दिया। इसलिए क्रूर से दूर सदा रहिए, चितभंग न होए बचे रहिए हमेशा। धुंधकारी को वैश्याओं ने मार दिया तकिया से मुंह दबा दबा के, और पापी आदमी बड़ी मुश्किल से प्राण भी निकलता है। पापी आदमी का प्राण भी मुश्किल से निकलता है। जब तकिया से दबाने से प्राण नहीं गया तो भागवतकार लिखते हैं कि बड़े बड़े आग के अंगारे मुंह में डाल डाल के धुंधकारी को मार दिया गया। शास्त्र कहते हैं कि आग से जलने से, ऊपर से ऊंचाई से गिर के मरने से, पानी में डूब के मरने से, ऐसी कुछ मृत्युएं हैं। ऐसी इस प्रकार से जब व्यक्ति मरता है तो भयंकर प्रेत होता है। धुंधकारी मरने के बाद प्रेत हो गया, लेकिन गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से विनती करके अपने प्रेत योनि में भटक रहे भाई धुंधकारी को यही अनुष्ठान जो आपके बड़नापुर में हो रहा है, मंडप आदि बनवा करके 7 गांठ के बांस पर पापी धुंधकारी का स्थान दिया। और गोकर्ण जी ने बड़े विधि विधान से साप्ताहिक संगीता सुनाकर अपने प्रेत योनि में भटक रहे धुंधकारी को सदा के लिए मुक्त कर दिया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। इसके आगे की कथा में महाभारत की कथा में आप जानते हैं, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में विष्णुराज, जिनको भगवान ने अपने गदा से रक्षा किया, बालक पैदा हुआ जिनका नाम आगे चलकर हुआ परीक्षित जी महाराज। श्रृंगी ऋषि के द्वारा जिनको श्राप मिला, उन्हें घर बार सब छोड़ करके और नदी के पावन तट पर सुखदेव जी के पावन शरण में आए और सुखदेव जी से प्रणाम करके उन्होंने अपनी समस्या बताई। सुखदेव जी ने कहा देखो, अगर मोक्ष चाहते हो तो स्नान कर कराओ और हम तुम्हें 7 दिनों में भागवत संहिता का रसास्वादन कराएंगे। परीक्षित जी ने कहा महाराज 7 दिन में मेरा मोक्ष हो जाएगा? तो बोले तुम 7 दिन की बात करते हो, 24 मिनट में मुक्ति और मोक्ष को पाने वाले राजा खड़वांग भागवत में 24 मिनट में भगवत प्राप्ति हो गई। आपके पास 7 दिन का समय है और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के पास भी पूरा 5 दिन का समय है। पूरा समय आइए, भगवान की कथा सुनिए।
और हमसे जैसे बन पाएगा हम पूरी सेवा आपकी करेंगे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अब आप उठिए, आरती की तैयारी होगी।